नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर चतरा से है, जहां झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। कई विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो वहीं कई पदों के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित स्नातक प्रशिक्षित 827 शिक्षकों में से 24 शिक्षकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन के 2 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कभी नियुक्ति नियमावली नहीं बन सकी। इसी वजह से पहले जो भी नियुक्तियां हुई वो विवादों के घेरे में आती रहीं, मामला न्यायालयों में पहुंच गया। इस वजह से नियुक्तियों में तो विलंब हुआ ही, साथ ही भ्रष्टाचार की बातें भी लगातार सामने आई। हमारी सरकार पहली बार नियुक्ति नियमावली बनाकर विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्तियां कर रही है। जेपीएससी का रिजल्ट रिकॉर्ड समय में जारी हुआ और इसमें 32 ऐसे अधिकारी बने जो बीपीएल श्रेणी से आते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जेपीएससी की परीक्षा में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बरती गई है और कहीं कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार जी गुरुजी ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट के साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से विद्यालय के अलावा अपने घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माजी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों ने को मालूम होगा कि हम लोगों ने सहायक अभियंताओं की भी नियुक्ति की, लिपिक सेवा वर्गों के निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया, डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्तियां की, राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई। लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की नियुक्ति की, लगभग 500 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्ति की। वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया, जो लगभग 32 की संख्या है। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। 20 वर्ष में पहली बार जेपीएससी का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके बहाली भी की। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे,
मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ, जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। चतरा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।